करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स निकालना है। ए, खाली हो गए दिमाग से, इधर पढ़ो ना भाई, उधर क्या पढ़ रहे? शांत रहो। एक वायर है जैसे ये रहा, इसमें करंट है I1, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बहुत लॉन्ग वायर है। एक और वायर है ये रहा, इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में है, कुछ मान लो I2। अब वो ये बोल रहे हैं इस वायर को नाम दे दिया 1, इस वायर को नाम दे दिया 2। इन वायर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, ये चेक करना है और फिर निकालना है कि फोर्स वगैरह कितना होगा। देखते हैं, जरा ध्यान दें कैसे चेक करेंगे। 2 मिनट का टॉपिक है, समझ लो पूरी एक डीसीटी 2 मिनट में बन जाएगी। एक डीसीटी है पूरी, सब लोग ध्यान दें। मुझे निकालना है ये वायर पे फोर्स लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, अप आएगा, डाउन आएगा, निकालना है। इस पे फोर्स आएगा क्यों? फोर्स तो तब आता है ना जब कोई करंट कैरिंग वायर किस में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आई एल क्रॉस, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। क्या मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रहा तुम्हें? दिख नहीं रहा, लेकिन है। इस वायर की वजह से लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इस वायर की वजह से लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर है। ये रहा वायर अंदर की तरफ, यानी पूरे, सॉरी राइट में, पूरे राइट के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इस वायर की वजह से? ऐसा है। और इधर की साइड कैसा होगा? यही लाइंस अंदर से ऐसे घूम के बाहर आ रही होंगी मेरी तरफ, डॉट होगा यहाँ पे। ठीक है, जरा ध्यान दो। अब इस पे फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। एल, एल किस डायरेक्शन में लेना है? करंट की डायरेक्शन में। एल क्रॉस बी, किधर आया फोर्स? इधर आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब इस वायर ने इस वायर पे फोर्स किधर लगाया होगा? डायरेक्शन। अच्छा, इस वायर की वजह से, ध्यान देना अब, इस वायर की, अब मैं ये मिटा देता हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं इस वायर की वजह से, इस वायर पे निकालना है। इस वायर की वजह से इधर अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड और इधर क्या होगा? बाहर। बना दिया, यहां आसपास क्या है? बाहर है। अब देखो जरा, फोर्स आई, सॉरी आई एल क्रॉस बी किधर आया? मतलब अगर कोई पूछे तो ये दोनों वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक समय बाद में भी ये दोनों क्या कर जाए? टकरा जाए। तो इनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन? अट्रैक्शन। समझ में आया? अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला सवाल टाइप का यही पूछते हो। 2-3 वायर दे देंगे, 2 वायर दे देंगे, वो पूछेंगे इनके बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्शन। अच्छा, वैसे इस वायर की वजह से इस वायर पर फोर्स निकाल सकते हैं क्या हम? मुश्किल है। तो जो फॉर्मूला लगाते, बी निकाल लेते इस वायर पे। बी निकालना मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ये डिस्टेंस दे दूंगा तो तुम फटाक से बी निकाल लोगे। लेकिन समस्या ये, एल क्या लोगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लोगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, फिर तो बात ही खत्म। इसीलिए पूरे वायर पे फोर्स तो बहुत ज्यादा है, निकाल नहीं सकते। इसीलिए वो पर यूनिट लेंथ पूछते हैं। पर यूनिट लेंथ मतलब वो ये पूछेंगे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितनी वायर है, या 10 सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं। एक फिक्स्ड लेंथ पे फोर्स पूछ सकते हैं, इस वायर का 20 सेंटीमीटर ले लो, बताओ इस पे कितना आएगा, ये वो पूछ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करो। ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है I1। ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है I2। वायर 1 नाम दे रहा हूं, इसको वायर 2। बीच में डिस्टेंस है D। पहला, फर्स्ट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन वायर्स। दूसरा, फाइंड वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द वायर्स।
तीसरा, फाइंड फोर्स ऑन वायर 2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर 2. फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1. 4 क्वेश्चन. ये लॉन्ग वायर है, कनेक्ट माइनस. हो गया.
ना तो क्वेश्चन ही नहीं दिए। अट्रैक्शन या रिपल्सन, सीधे उसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा उस वायर पे? अंदर। तो आई क्रॉस भी कैसे करोगे? आई क्रॉस भी करना है, इसकी वजह से कहाँ आएगा? अंदर। एल क्रॉस बी जैसे करोगे तो क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। या फिर इसकी वजह से देख लो, तुम्हारी इच्छा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उधर कितना आएगा? अंदर। समझ में आया? अंदर है तो एल क्रॉस बी करेंगे तो इधर आएगा। रिपल्शन है। रिपल्शन हुआ ना? नहीं जिला? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे राइट में कैसा है? अंदर। तो आई क्रॉस बी करो, किधर आ रहा है फोर्स? इधर आ रहा है, मतलब रिपल्शन है। दूर दूर भाग रहे हैं। पहला तो ये है कि अट्रैक्शन नहीं है, क्या है? रिपल्शन। मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो या डबल कुछ ऐसा। इसकी वजह से मिड पॉइंट पे, इसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया में अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर, तो डबल होने वाला है। एक का निकाल के क्या करना है? डबल। एक की वजह से कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या है? d/2। एक की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई। डबल नहीं, सॉरी, करेंट ही अलग अलग है। करेंट ही अलग अलग। I1/d/2 साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया? 2 माइनस के कैप। दूसरे की वजह से क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। I1 की जगह क्या यूज होगा? I2 d/2 साइन 90 प्लस साइन 90। सही है। ये दो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 4। और 4 ने किसको उड़ाया? 4 को। दो दो ये 4 बन गया, 4 ने 4 को उड़ा दिया। म्यू नॉट बाय पाई डी I1 प्लस I2। डायरेक्शन मिड पॉइंट पे यही आएगा। और अगर यही डायरेक्शन, अगर ये करंट इक्वल होते तो डबल हो जाता है एक का। और करंट इक्वल होते और सेम डायरेक्शन में होते तो जीरो हो जाता है। ये फील आया? एक की वजह से अंदर और एक की वजह से बाहर, मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या हो जाता? जीरो। यार अभी तो इतना है। इस चीज का 2 पाई डी। ये दो और एक दो, 4 से 4 उड़ाया। गणित कमजोर है तुम लोग। हाँ, ये है ना अलग अलग, मना किसने किया? क्या? दो दो तो 90 90 है, इसलिए करते हैं। दो दो का I1 I2 से क्या लेना देना? फाइंड द फोर्स ऑन, देखो किस पे फोर्स निकालना है? वायर 1 पे निकालना है। हाँ, थर्ड वाला। फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर 2। वायर 2 के 10 सेंटीमीटर लेंथ ले लो। कितनी लेंथ ले लो? 10 सेंटीमीटर। वैसे वायर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर होगा। कितना होगा जरा निकालें? मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 पे कितना आएगा वैसे निकाला जाए तो? म्यू नॉट बाय 4 पाई I1/d साइन 90 प्लस साइन 90, यही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इतना है। और लेंथ के BIL लगेगा फॉर्मूला। IL क्रॉस बी को BIL लिख सकते हैं क्योंकि सब एंगल 90 है। ई आई कितना है? I2। लेंथ कितना है? जिला कि नहीं जिला? ऐसे ही करना, बाद में सॉल्व करते रहेंगे। I1 I2 की वो दे देंगे। अगर 10 सेंटीमीटर पे निकालनी है तो 10 मल्टीप्लाई होगा। 5 सेंटीमीटर पे निकालनी है 5 मल्टीप्लाई होगा। अगर पर यूनिट लेंथ निकालनी है यानी 1 सेंटीमीटर पे निकालनी है तो 1 का मल्टीप्लाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं। फाइंड पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1 पे निकालना है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। यहाँ कितनी आएगी और कितनी आएगी? नॉट बाय 4 पाई I2/d साइन 90 प्लस साइन 90 बी I1 इंटू लेंथ कितनी लेनी है? क्या आएगा फोर्स? देखो इसमें भी I1 I2, इसमें भी I1 I2। क्यों आना भी था? जब इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और मैग्नेटिक फील्ड में I1 का रोल है, और फोर्स निकालने के फॉर्मूले में I2 का रोल है, तो दोनों आने ही थे। बस यही है, खत्म ही वाला टॉपिक। वही बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज पूरी DCT, अब एक पूरी DCT इस पे बेस्ड है। हटा दूं पहले? एक और बता दो बस, खत्म काम।
इसीलिए ये टॉपिक बहुत मजेदार है, पढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं है। अब ये पता नहीं क्यों अगर समझ में नहीं आया हो, वरना ये बहुत कॉमन सेंस चीज है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, BIL लगा दो फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, हमने एक क्वेश्चन किया था, एक वायर लिया था ऐसा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये फोर्स वाला टॉपिक। एक वायर लिया था ऐसा AB, इसमें करंट मान लो ऐसा जा रहा है I2, जा रहा है I1। मुझे ये बताओ, ये वायर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट कहाँ जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा इस पे ओवरऑल। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, L×B, ऊपर जाएगा ये वायर। अच्छा अब दूसरा सवाल, ये वायर क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या नहीं घूमेगा। अब सवाल ये है, क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या नहीं घूमेगा। हाँ, नहीं घूमेगा, ऐसा बोल देते हैं। तो यार दिमाग पे लो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज कितने लोग बोल रहे हैं क्लॉकवाइज, एक, दो, बाकी एंटी क्लॉकवाइज होंगे। कितने एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, बचे कहाँ गए। तो ही डायरेक्शन हो सकती है। और अच्छा जीरो वाले, चलो ध्यान दो, फोर्स तो ऊपर आएगा, लेकिन खास बात यह है यहां फोर्स ज्यादा आएगा या यहां ज्यादा आएगा। यहाँ फोर्स ज्यादा है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, कम हुआ, फिर यहाँ पे और कम होता गया। ये समझ में आ रहा है, ऊपर ही लगेगा सॉरी, बस कम होता जाएगा फोर्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ फोर्स सबसे ज्यादा है, तो अगर सेंटर के अबाउट टॉर्क लोगे तो किधर घूमेगा, क्या फील आ रहा है, इधर क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूमेगा ना। तो वो ये ऊपर ही नहीं जाएगा, ऊपर जाते समय घूमेगा भी। तो आ जाओ क्वेश्चंस कर। चलो पेज नंबर 45 पे आ जाओ, पेज 45, पेज 45। हाँ, यहाँ फोर्स ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज्यादा नहीं होगी बेटा, डिस्टेंस, फोर्स ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा धक्का लगेगा, घूमेगा, कैसे घूमेगा। DCT 7 पेज 45, प्रश्न क्रमांक 1 टिक करना है, बस वही वही करना है। प्रश्न क्रमांक 1, तब हो तो पूरी गई लेकिन अभी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 1 4 5 6, 1 4 5 6, 8, 7, 10th और 12th, बस बस इतना ही। जल्दी से कर दो, जल्दी से, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, फटाक से कर दो।
अच्छी लगी ट्रिक? मैंने कहा था चश्मा। बातें कर रही। आ गई, आ गई, आ गई। बस हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ला हो गए, बस हो गए, बहुत है, तुमने तो कर ली, कर लिए तुम लोगों ने, हो गए। चलो पहले का क्या आ रहा है, पहले का। और कम मचाया करो यार। एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये रहा, ये वायर है, और ये रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसा है ना। में भी करंट आई जा रहा है, ऐसा ऐसे जा रहा है। तो फोर्स किस तरफ आएगा, पहले तो यही पता लगा ले। जरा बताओ, इस तरफ पूरे में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस वाले पे कहाँ आएगा, एल क्रॉस बी, इधर आएगा F1। इस वाले पे एल क्रॉस बी इधर आएगा F2। हम कर चुके हैं वाला क्वेश्चन भी, एल क्रॉस बी ऊपर नीचे, ये दोनों तो कट गए, तो ये इस तरफ मूव करेगा। अब उन्होंने मूव करने की बात ही नहीं की, उन्होंने क्या बोला है, घूमेगा किस तरफ, ऐसा कुछ पूछा है। पहला मूव अवे फ्रॉम वायर और टुवर्ड्स राइट, नहीं ये लेफ्ट मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स द वायर, चेन्नई सही है, रिमेन स्टेशन ही गलत है। रोटेट आउट एन एक्सिस पैरेलल टू वायर, घूमेगा कैसे ये देख लें, पता तो चल गया किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा। और घूमने की चर्चा करें तो ध्यान देना, ऐसे सोचें जब भी सोचने का मौका मिले कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों बराबर हैं, और मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूं, सेंटर के अबाउट, ये और ये कट जाएंगे, ये दोनों भी यहीं से पास हो जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में तो नहीं घूमेगा, किसी और पॉइंट के अबाउट ले लें। वैसे किसी और पॉइंट के अबाउट लेना गलत है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना सही है। अगर रोटेशन में पड़ा हो तो इक्विलिब्रियम में तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, लेकिन जब कोई भी चीज एक्सेलरेट कर रही हो तो सिर्फ किसके अबाउट लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के। सेंटर मास के अबाउट सारे फोर्सेस क्या हो गए, वहीं से पास हो गए, ठीक है, सारे वहीं से पास हो गए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो सारे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। वैसे फोर्सेस ऐसे लग नहीं रहे होंगे, फोर्सेस लग तो ऐसे रहे होंगे ना, ये जिला मैं क्या कह रहा हूं, इन सबका इक्विवेलेंट रिजल्टेंट बना के मैंने सेंटर पे लगाया है, क्या ये जिला है, ऐसा थोड़ी है फोर्स सिर्फ सेंटर पे लग रहा होगा वायर के, फोर्स तो हर छोटे छोटे हिस्से पे लग रहा होगा, लेकिन हमने इस पूरे को रिप्लेस करके एक फोर्स से रिप्लेस किया जो सेंटर पे लगाई। यार ऐसा भी लोगे तो भी टॉर्क जीरो आएगा, क्यों, ये आधी जो नीचे है वो क्लॉकवाइज घुमा रही है, आधी जो ऊपर है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, और सिमेट्री है, जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी, तो इस पे टॉर्क कितना आएगा सेंटर के अबाउट, फ्री आएगा। इससे अच्छा तो ऐसे ही सोच लो कि यहाँ से सेंटर से पास हो गया, तो घूमेगा नहीं, वायर की तरफ जाएगा, आंसर आएगा इसका नहीं।
फर्स्ट का चेन्नई, और कौन सा दिया था? फोर्थ का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिफ्थ बता रहे, रुक जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, अरे थम जाओ भाई। चलो ध्यान दो। Two long parallel wires P and Q are both perpendicular to the plane of paper. The distance 5 मीटर। ये पेपर है, मतलब बोर्ड है, मतलब पेपर, एक्स वाई प्लेन। करंट ऐसा है, सब लोग ध्यान दो। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 5 मीटर। एक में करंट कितना है? 2.5 एम्पेयर, और एक में कितना है? 5 एम्पेयर। क्या निकालना है? सब लोग डायरेक्शन का जरा ध्यान देंगे। प्लेन ऑफ पेपर या फिर कोई भी एक प्लेन ले लो, उसके परपेंडिकुलर है वायर, ऐसे हैं वायर्स। अच्छा बताओ, मिड वे पे, इसकी वजह से कहाँ आएगा डायरेक्शन? ऊपर, आउट ऑफ प्लेन नहीं। ये एक्स है, ये वाई है, और वायर किस में है? जेड में। तो मिड वे पे ऊपर आएगा, और इसकी वजह से नीचे आएगा, तो दोनों के माइनस होंगे। इसकी वजह से आंसर निकालूंगा तो, अच्छा सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा मैथ्स नहीं लगाते अपन, सीधे सोचते हैं। इसकी वजह से जो आंसर आएगा मिडवे पे, इसकी वजह से उसका डबल आएगा। तो इसकी वजह से अगर बी आएगा तो इसकी वजह से 2b आएगा। तो जब माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? और डायरेक्शन फाइनल क्या होगा? ये जीतेगा, पीछे होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। और आंसर क्या लिखना है? इसकी वजह से जितना है इसकी वजह से दुगना है, तो इसकी वजह से बचेगा आंसर। क्या ये फील है? अरे एक काम करो, 5 को 2.5 के 2 मान लो। एक ढाई ने एक ढाई को काट दिया, एक ढाई बचा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90। ये कितना होता है? 10, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। क्या म्यू नॉट के टर्म में निकालना है? म्यू नॉट बाय 2 पाई आएगा, फिर माइनस जे कैप। पूरा कैलकुलेट कर भी सकते हो चाहो तो। पहले आएगा, छठवा देख लेते हैं। क्यू वायर पे दो वायर्स की वजह से फोर्स आएगी, ये समझ में आया क्या? क्यू वायर जो है, समझो जैसे एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, और एक वायर, इस वायर पे इसकी वजह से भी फोर्स आएगी, और इसकी वजह से भी फोर्स आएगी। इसने इस पे किधर फोर्स लगाया होगा? सोचो, इस वाले वायर ने इस पे किधर फोर्स लगाया होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आई क्रॉस बी, इधर लगाया होगा F1। इसने कहा लगाया होगा? ऊपर, आई क्रॉस बी, इधर आएगा ना, F2। मुझे क्या निकालना है वैसे? नेट फोर्स निकालना है, मतलब F1 माइनस F2 या F2 माइनस F। तो F1 कैसे निकालोगे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं? पहले इस वायर की वजह से निकाल लेता हूँ। करंट वरेंट नहीं दिए क्या? 20 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, और ये क्या है? 30 एम्पेयर। डिस्टेंसेस भी दिए। हाँ तो ध्यान दो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 20 बाय डिस्टेंस कितनी है ये? 2 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा लिख दूं, 2 इंटू 10 की पावर -2। साइन 90 कितना हो गया? 2 हो गया। और लेंथ कितनी है? ये एफ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आया है। फोर्स क्या आएगा? इसमें आई और एल का मल्टीप्लाई करना है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 20 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2। ये तो मैग्नेटिक। बी आई कितना है? 10, और एल कितना है? 10 सेंटीमीटर पर निकालना है ना। ये जिला, ये F1 आया है, इसने जो इस पे लगाया है।
इसने जो इस पे लगाया है वो भी निकाल लेंगे, काट दो जो कट रहा है, और ये बचा क्या, तो निपटा दिया। क्या हुआ, 2 × 10⁻³ हो गया। आंसर किसके टर्म में निकालना है, ऐसे निकाला कि 10⁻⁻7 लिखा हुआ है, 4π × 10⁻⁻7 होता है, 4π से 4π कट गया, 10⁻⁻7 और 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻⁻4 F1 आया। ऐसे ही इस वायर ने इस पे कितना लगाया होगा। अब मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, ध्यान देना, फॉर्मूला ऐसा बनेगा, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो और सॉल्व करो, इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ, Q0/4π I1 I2, क्या ये जिला, और डिस्टेंस कितना दिया इन दोनों के बीच में, 10 × 10⁻⁻2 इंटू BI, और ये एक L वाला टर्म भी आएगा कितने पे, 10 सेंटीमीटर। किसी को ये जिला, मैंने डायरेक्ट फोर्स कैसे लिख दिया F2। देखो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है और ये I1 और I2 दोनों लिख दिए, दोनों आने वाले हैं फॉर्मूले में, मैग्नेटिक फील्ड इंटू I इंटू L, और फिर ये लेंथ लिख दी, जैसे करना है तुम्हें वैसे। 10 से 1 10 उड़ाया, ये क्या लिखा है 10⁻⁻7 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, इंटू 10 क्या हो गया ये -5, ये 30 × 10 क्या हो गया 0.3 × 10⁻⁻4, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 2 में से 0.3 जाएगा, कितना बचेगा, क्या 1 2 भी आएगा, 2 मिसिंग लग रहा था मुझे भी, 0.6 हो जाएगा कि माइनस कर दो 2 में से 0.6, कितना हो जाएगा 1.4 × 10⁻⁻4 आगरा। मतलब है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब मैं चाहूं तो ये फॉर्मूला दे दूं तुम्हें, ध्यान दो, ये लो फॉर्मूला, फॉर्मूला मिल गया, करंट I1, करंट अगर I2 तो, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर D, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा उसका फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, Q0/4π I1/D इंटू 2 इंटू I2 इंटू कितनी लेंथ लेनी है, ये कितनी लेंथ पे निकालना है उतनी लेंथ लेनी पड़ेगी, Q0/2πD I1 I2 L, तो फॉर्मूला बन गया, राइट कर लो। क्यों करना है जब हमें पता ही है करना क्या है, नेगेटिव फील्ड निकालनी है, I निकालना है और L निकालना है। अच्छा 8th आ रहा है, दोनों के फोर्सेस इक्वल हो जाने चाहिए, बैलेंस हो जाने चाहिए। 10th क्या होना चाहिए, ABC are parallel conductors of equal length carrying current I 2I, AB के बीच में x है, डिस्टेंस BC के बीच में भी x है, F1 is the force exerted by B on A and F2 is the force exerted by B on A, C on A होगा वो फिर। देखो F1 क्या है, B ने A पे कितना लगाया, तो अब डायरेक्ट ऐसे सोचो, जब B और A के बीच में तुम लगाओगे फोर्स, तो फॉर्मूला ऐसा आएगा μ0/4π I1 I2 की जगह I, पीछे डिस्टेंस क्या यूज करोगे x, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और जब तुम C और A के बीच में लगाओगे तो डिस्टेंस नीचे यूज करोगे 2x, और करंट भी I नहीं होगा, I इंटू 2I, तो कट जाएगा, वो सेम आ जाएगा, तो सेम आ गया, फिर बराबर आ गया फोर्स। F1 इक्वल टू F2 चेन नहीं आ रहा है ये तो, हाँ तो डायरेक्शन की कहाँ चर्चा की है उन्होंने, उन्होंने तो ये बोला है ना मैग्नीट्यूड, अच्छा माइनस है क्या, हाँ तो F1 इक्वल टू -F2 आ जाएगा, फिर डेली आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम सही दिया था। 11th का क्या आ रहा है, ये तो अभी किया अपन ने शायद। 12th, टू स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन, के बीच में दो करंट कैरिंग वायर हैं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उनके बीच में फोर्स इतना है, अगर दोनों करंट को डबल कर दूंगा तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा फोर्स। I और I का प्रोडक्ट है ना, दोनों I का I1 I2,
दोनों दुगने कर दिए तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कितना होता है? 4 इंटू 10⁻³ चेन नहीं आएगा। बकवास थे ये सब चीजें। ये पूरी डीसीटी इसी पे बेस्ड है, पूरी डीसीटी इसी पे बेस्ड है। फिर से बोल रहा हूं, मतलब जिसको आज के ये क्वेश्चन समझ में आ गए उसको ये डीसीटी समझ। ठीक, चलते हैं अपनी एक और डीसीटी निपटाने की तरफ। हाँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फोर्स। चले अगला टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम डीसीटी में पैरेलल चल रहे होते, तुम लोग होमवर्क जल्दी कर रहे होते, ये चैप्टर कल में खत्म कर देते, अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते। लेकिन हाँ, तो आज कंप्लीट कर लो ताकि अपन ये चैप्टर क्या करें, दी एंड करें, नया टॉपिक पे हैं। फिर भी 1-2 क्लास तो अपन ले जाएंगे अभी इसमें, जल्दी खत्म करके कहाँ जाएंगे। इसके बाद बस एक और टॉपिक ही है, एसी जो अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक है वो तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, फिर अपन वापस कहाँ जाएंगे, 11th। कहाँ पहुंच जाएंगे, 11th में पार्ट 2 पे घुस जाएंगे। चलो पहले मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा करते हैं। बहुत ही बकवास चीज है, इससे ज्यादा बकवास चीज तुमने देखी नहीं होगी आज तक। आज देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये आया क्यों, ये पढ़ना क्यों है, कारण क्या है समझो। अच्छा, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो एक डायपोल बनता है, उसका एक डायपोल मोमेंट होता है। ऐसा ही यहां इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई लूप है, कोई भी जैसे लूप है ऐसा, जरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट आई जा रहा है, जरा ध्यान देना, करंट आई जा रहा है, जरूरी नहीं है सर्कुलर लूप हो, मैं बोल रहा हूं कोई भी लूप हुई तो करंट सपोज ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो सब लोग जरा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना। ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अंदर निकालो जरा कैसा आएगा, अंदर किस एरिया में, बाहर आएगा या अंदर जाएगा, बाहर आ रहा है, मतलब इसमें से लाइंस बाहर निकल रही हैं, और यहां कहीं निकालो तो अंदर जा रहा है, यानी लाइंस इसमें से बाहर निकल रही हैं और यहां अंदर जा रही हैं, मतलब ऐसा है लाइंस बाहर निकली अंदर गई, घूम के आई ऐसे, जैसे किसी के पास हो तो दो, क्या होता है। हाँ, क्या बॉटल खाली है क्या, अरे किसी के पास नहीं है क्या, देखो जैसे ये है, सब लोग ध्यान दो, जैसे ये रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है, करंट ऐसा जा रहा है, मान लो ऐसा जा रहा है, मैं इसमें, चलो ऐसे तुम्हारे लिए ऐसे रिंग दिख रहा है सबको, करंट ऐसा जा रहा है मान लो, कैसा डायरेक्शन, इस तरफ, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, हम रखो, देखो ऐसा जा रहा है, हम रखो अंदर ऐसा जा रहा है, मतलब यहां से लाइंस निकल रही होंगी और यहां से लाइंस वापस आ रही है, मतलब ऐसे सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं, तो इसके चारों तरफ ऐसा लाइंस ऐसे बन रही, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइंस यहां से अंदर जा रही होंगी और यहां से ऐसे धागे को बाहर निकालो ऐसे, तो यहां से अंदर जाती हुई लाइंस और यहां से बाहर निकलती हुई लाइंस, तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा है, जो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर गई वही घूम के आई और वापस दोबारा ऐसे घूम के आई, वापस दोबारा ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पूरा क्लोज्ड लूप बना रही हैं। कैसी लूप बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज्ड, एक पूरा कंप्लीट गोल चक्कर बना रही है। और सही बात है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती थी, नहीं बनाती थी, इसने ठीक से पढ़ा हो, डीसीटी देखी हो, कहीं ना कहीं जरूर ये पॉइंट आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। लेकिन यहां तो गेम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं,
बनाती। अब क्या हुआ, लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये तो ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहां से लाइन निकली और यही लाइन घूम के कहाँ आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं इसमें, कोई मुझे बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई ड्रॉ करे तो ऐसी ड्रॉ होंगी, ऐसे लाइंस गई, ऐसे लाइन निकली, तो अंदर ऐसे सर्कुलर लूप्स टाइप के बन रहे हैं। तो क्या हुआ, लोगों ने बोला कि यार ये तो मैग्नेटिक, अगर तुम एक बार मैग्नेट लेते हो, एक मैग्नेट लेते हो, बचपन में खेलते थे उससे, लोहा चिपक जाता था। हाँ, तुम अगर एक बार मैग्नेट लेते हो ऐसी, तो लोगों ने बोला ये तो इसमें भी होता है कि लाइंस ऐसे जाती हैं। मतलब बार मैग्नेट में ऐसा होता है कि नॉर्थ से साउथ लाइन जाती है और अंदर कैसी जाती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है और मैग्नेट के बाहर कैसी जाती है, नॉर्थ। आ रहा हूं पूरा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऐसी बाहर कैसी जाती है, नॉर्थ से साउथ, और यहां पे आके रुक नहीं सकती थी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो इसको कंप्लीट करना ही था, तो अंदर साउथ से ना। तो हम अगर कोई पूछे मुझे कि मैग्नेट में, बाहर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, अंदर है साउथ से नॉर्थ और बाहर कैसी है, नॉर्थ से साउथ, और क्लोज लूप बना रही है। अब लोगों ने बोला नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये भी एक मैग्नेट है। लोगों, क्यों? हमने बोला क्यों भाई, ये क्यों मैग्नेट है? मैं बोला यहां जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही तो यहाँ है, लाइंस बाहर निकल रही हैं फिर घूम के कहाँ आ रही हैं, वापस आ रही हैं। तो लोगों ने बोला हर सर्कुलर लूप नहीं, हर क्लोज लूप क्या है, एक मैग्नेट है। क्योंकि कोई भी क्लोज लूप ले लो तुम, स्क्वायर ले लो, उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगी, ऐसे निकल रही होंगी लाइंस, वापस जा रही होंगी घूम के, ऐसे निकल रही होंगी। सेम ऐसे ही तो स्ट्रक्चर है, क्लोज लूप बना रही है। तो एनी क्लोज लूप इज बिहेविंग एज मैग्नेट। स्कूल के लिए नहीं है ये, मैं वैसे ही फील कराने के लिए लिख पा रहा हूं। कोई भी क्लोज लूप है वो कैसा बिहेव कर रही है, एक बार मैग्नेट की तरफ, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसका पक्का कोई ना कोई नॉर्थ होगा और कोई ना कोई क्या होगा, साउथ होगा। अभी डिसाइड करेंगे क्या नॉर्थ है क्या। तो जो भी क्लोज लूप होते हैं, जैसे इसका भी एक नॉर्थ साउथ होना चाहिए, इसका भी एक नॉर्थ साउथ होना चाहिए, जितने भी क्लोज स्ट्रक्चर है उनका क्या होना चाहिए। और 2D फिगर, 3D फिगर नहीं, सॉलिड स्फीयर का बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ होना चाहिए। 2D फिगर जितने भी हैं उनका क्या होना चाहिए, नॉर्थ साउथ होना चाहिए। और अगर जैसे इसका क्या होता है, तो अगर नॉर्थ साउथ है तो ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेट करो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही नॉर्थ और साउथ होता है मैग्नेट में। तो इसका एक पक्का डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या फिर क्या बोल दूं, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें दो चीज पता करनी है, कोई भी क्लोज लूप का नॉर्थ कहां होगा और साउथ कहां होगा पता करना है। पहले तो कॉमन सेंस से पता करते हैं। कॉमन सेंस ये कहता है कि अंदर लाइंस बाहर ऐसे आ रही हैं, ये समझ में आ रहा है, तो लाइंस कैसे आ रही हैं, यहां से ऐसे निकल रही हैं और घूम के वापस जा रही हैं। तो लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं या साउथ से निकलती हैं, नॉर्थ से, मतलब ये नॉर्थ होगा। और जा कहां रही है, पीछे की तरफ, तो पीछे क्या होगा, साउथ। यानी ये एक मैग्नेट है, ऐसी रखी हुई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ ये है और साउथ कहां है, पीछे। नॉर्थ साउथ समझ में आए? तो लेकिन बार बार ऐसे थोड़ी देखेंगे, लाइंस आ रही हैं, लाइंस निकल रही हैं तो नॉर्थ से निकल रही हैं। सीधे हाथ घुमाओ, करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, थंब कहां जा रहा है, ऊपर, वही नॉर्थ होगा। हाथ घुमाओ करंट की डायरेक्शन, जो थंब का डायरेक्शन है वही क्या होगा, नॉर्थ। पीछे क्या होगा फिर, साउथ। इधर देख लो, नॉर्थ ऊपर साउथ अंदर। अगर उल्टा होता करंट का डायरेक्शन, नॉर्थ अंदर साउथ बाहर, सिंपल। यानी ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ कहां है, इधर, और साउथ कहां है, पीछे। यानी लाइंस ऐसे निकल रही होंगी और ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो हर क्लोज लूप एक मैग्नेट है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को या कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर हो उसको एक मैग्नेट बना सकता हूं, और मैग्नेट है तो उसका पक्का कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए। जैसे डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट होता है,
ये मैग्नेट है तो इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो हमने डिफाइन किया एन आई ए। खास बात ध्यान देना, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है एन, और सही बात है ये एक लूप है तो एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ, अगर एक और चक्कर होता तो और फील्ड लाइंस बढ़ जाती, ज्यादा चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएंगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। खुद सोचो 3 चक्कर होते एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर 3 गुना नहीं हो जाता, 3 गुना हो जाता, फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाती, यानी अब और स्ट्रांग मैग्नेट बनती है। तो मेरी बात, एक चक्कर था, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r, 3 चक्कर होता तो कितना आता, 3 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2r, आता कि नहीं आता, 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, यानी मैग्नेट और स्ट्रांग वाली चाहिए, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बढ़ गया होगा, तो टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टर्न्स आ गया, टर्न्स तो एक नंबर है, कोई वेक्टर वेक्टर थोड़ी है, करंट भी एक क्या है, और सही बात है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो करंट के भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, करंट एरिया के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खास बात क्या है इसमें समझो, एन और आई तो एक नंबर है, स्केलर है, वेक्टर क्या है सिर्फ एरिया, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, डायपोल मोमेंट भी तो आती है एक वेक्टर क्वांटिटी, भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम वेक्टर से, किससे, एम वेक्टर से, और ये आया एन आई, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो किसका डायरेक्शन है, एरिया का, क्योंकि ये दोनों तो एक नंबर है। और खास बात, अब एरिया भी 2 वेक्टर होते हैं, मैंने बताया था एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी 2 वेक्टर हो सकते हैं, जैसे ये सर्कुलर लूप है, एरिया बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, लेना है वो लेना है, कौन सा वाला लेना है, ध्यान देना, करंट के हाथ घुमाओ, ऊपर वाला लेना है तुम्हें, ये समझ में, करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, उससे बहुत कुछ पता चलेगा, नॉर्थ साउथ भी पता चलेगा, और इससे ये भी पता चलेगा तुम्हारा मैग्नेटिक, मतलब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है मुझे, ध्यान देना, एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल्स ध्यान दो, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, और इसमें से करंट आई जा रहा है, और ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और इसमें 3 टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, 3 मान लो ऐसा, एक के ऊपर एक, कितने टर्न्स हैं, 3 टर्न्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा इसका, एम वेक्टर इक्वल टू टर्न्स कितने 3, करंट कितना है आई, और एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एन आई ए। लेकिन समस्या क्या है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, करंट के डायरेक्शन में हाथ घुमाओ, हम कहां जा रहा है, ऊपर, आंसर क्या आएगा, ये जिला, पक्का समझ में आया। तो कहानी ये थी, हर क्लोज्ड लूप, हर 2 डायमेंशनल क्लोज्ड लूप एक मैग्नेट है, और अगर वो मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो कितना होगा, वो इतना होगा, कहने का मतलब, इसीलिए इसीलिए ये एक ऐसा लेना, ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अभी नहीं करोगे, घर पे जब फ्री हो जाना तब, जैसे इसमें करंट भेजो तुम ऐसा, एक और इसके ऊपर रखना, इसमें भी करंट भेजो ऐसा, ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाए, क्यों करने लग जाएंगे समझो, जब तुम इसमें करंट ऐसा भेज रहे हो तो ये एक मैग्नेट बन गई, ऐसा मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर, ध्यान से देखना, करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट, तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, एक और ऊपर वो है तुम्हारे पास, उसमें भी नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो नॉर्थ का नॉर्थ कहाँ आ गया ऊपर, और उसका नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे, नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट, दोनों चिपक जाएंगे। और एक काम करना, इसमें करंट ऐसा भेजना और उस वाली में करंट उल्टा भेजना, दूर हो जाएंगे, होती है ये, स्कूल में कराते हैं एक्सपेरिमेंट। खास बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूं, मुझे बैटरी की जरूरत नहीं है, मैं इस लोहे के, मैंने एक वायर लिया, सब लोग ध्यान से सुनना, मैं एक वायर लूंगा ऐसा, इस वायर में एक छोटा सा बल्ब लगा दूंगा, एलईडी, वो दिवाली वाली जो होती है वो लगा दूंगा,
और मैं इसको किसी चीज से कनेक्ट नहीं करूंगा, और मुझे बस एक मैग्नेट दे देना, मैं बल्ब जला के दिखा दूंगा, सच में जला दूंगा। एक तुम वायर ले लेना, एक तुम वायर ले लेना ऐसा, उसमें ऐसे बल्ब लगा देना, ना बैटरी लेना ना कुछ लेना, समझ में आ रहा है? मैं जला के दिखा दूंगा बल्ब, अगले चैप्टर में जला दूंगा, जल जाएगा, सही में जल जाएगा। जला के मतलब ग्लो, ऐसा जला दो। ये लिखो, ये लिखो, अब इस पे बेस प्रॉब्लम देखो, ये लो किसका था ये, दे दो भाई। अब इस पे पूरी एक डीसीटी भेज दे, सिर्फ इस पे NIA, NIA। तो गिन के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले पे बेस्ड डीसीटी है, इसीलिए ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, चैप्टर आसान है, लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे इसलिए बन जाते हैं, मैथ्स अच्छी लग जाती है, वो लोग मैथ्स में फंसाते हैं। तुम्हें एक सवाल ऐसा दे दिया जिसको तुम सॉल्व करने के बाद किसी सीरीज पे आ जा रहे हो, अब वो सीरीज नहीं मालूम तो क्या कर लोगे? ज्योमेट्री सॉल्व करा दी, पॉलीगन का एंगल वेंगल निकलवा लिया, पॉलीगन का एंगल ही नहीं मालूम, क्या कर लेंगे? इसीलिए डीसीटी का एक एक क्वेश्चन लगाना, पूरा टाइप कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हर टाइप कवर हो जाएगा। काय पक्का, डायरेक्शन का खास ध्यान रखना। तो अभी इंट्रोडक्शन दिया है, मैं और आगे इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ वरना ये डीसीटी आ जाएगी। डीसीटी अभी अपने पास वैसे ही काफी है। मेनली अब हमें सिर्फ एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ना है और कुछ नहीं। जैसे गॉस लॉ था वैसा ही ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, गॉस को कॉपी करके उन्होंने पूरा गॉस को कॉपी कर दिया और लॉ बना दिया। हमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम गॉस को कॉपी कर लेंगे। जरा आ जाओ, अब थोड़ा ट्रैक करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने डीसीटी 1 कंप्लीट कर ली थी, डीसीटी 2 भी हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन दी नहीं है मैंने नहीं दी, इसका एक कारण है। अभी रुक जाओ और थोड़ा और रुक जाओ, डीसीटी 2 में मैं और आऊँगा, क्योंकि डीसीटी 2 में फिजिक्स की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मैथ्स की, मैथ्स थोड़ी सी परेशान कर। डीसीटी 3 मैंने दे दी थी, मैंने कुछ ही क्वेश्चन दिए थे, कहाँ तक दिए थे? 15 तक, अब दे दिए पूरे। हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं डीसीटी 3 में भाई, सब्जेक्टिव जो है काफी अच्छे हैं, ना बने तो दिल पे ना ले, जो ना बने सितारा बनाए, सब्जेक्टिव काफी अच्छे हैं। डीसीटी 3 के बाद डीसीटी 4 अभी नहीं दे रहा हूं, अभी नहीं दे रहा हूं, डीसीटी देने का मतलब नहीं है। डीसीटी 5 कंप्लीट दे दिए मैंने, डीसीटी 6 दे दिए कि कंप्लीट? हाँ दे दी थी मैंने। अब जरा डीसीटी 7 भी दे दी मैंने, वैसे डीसीटी 7 में कम क्वेश्चन है और कुछ तो मैं करा ही चुका हूं। डीसीटी 7 दे दी मैंने, ठीक। तो कल हम डीसीटी 8 छोड़ के बाकी पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, कल इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कि मैं आज ही खत्म कर दूं, ये कर दूं क्या?
हाँ, तो कल हम इसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ना है, और दूसरी डीसीटी में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो और कवर कर लेंगे, ताकि डीसीटी 2 काम खत्म चैप्टर का। काफी बड़ा टॉपिक था, के बाद दोनों टॉपिक हैं वो छोटे टॉपिक हैं। हाँ, लेकिन फिर से इसके बाद वाला जो टॉपिक है ईएमआई, वो इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ा सॉल्व करने लग गए, फॉर्मूला पढ़ा सॉल्व करने लग, वो रियल में जो मशीन्स में यूज होता है, हर मशीन की वर्किंग के ऊपर है वो। और अगर वो टॉपिक ठीक से आएगा तो कॉलेज में मशीन्स ठीक से आ जाएगा। और मशीन्स तुमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रिकल ले लो, मैकेनिकल लेना है ले लो, सीएस ले लो तो पता नहीं। हाँ, तो ये है मशीन्स पढ़ना पड़ेगा कॉलेज से ज्यादा, और उसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मशीन्स की वर्किंग क्या है, ये सब चीजें उसी में ही समझ में आएगा हमें। तो फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच में बेनिफिट सबसे अच्छा ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, पता नहीं तुमको लगा नहीं लगा, मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दोनों ही काफी कॉन्सेप्चुअल थे। कंडक्टर के क्वेश्चंस परेशान कर सकते हैं, प्लेट्स वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, ग्राउंडिंग वगैरह कर दी तो काफी चीजें हैं उसमें जो परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन ने बहुत टाइम दिया था, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम से कम 1 महीना दिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी समय दिया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक नहीं होना चाहिए, जितना है मक्कार है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होना चाहिए अच्छा। कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में ही आसान है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसा है ही नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एंड तक अपग्रेड कर लेंगे, जैसे स्टार डेल्टा पढ़ लेंगे एंड तक, एंड में जाने जाने के पहले थोड़ा बहुत थेवेनिन नॉर्टन भी लगा लेंगे, कि कोई सर्किट अगर गलती से आ गया, जो कि आज तक आया नहीं है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि कोई सर्किट ऐसा आया हो जो अभी 12th की नॉलेज से सॉल्व ना हो, फिर भी कर लेंगे जब टाइम बचेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये टॉपिक काफी आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं, 2 वायर दे दिए, 3 वायर दे दिए, बिल्कुल डीसीटी टाइप क्वेश्चन चलता है उसमें, पीवाईक्यू लगा लेना आ जाएगा। हाँ, इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, फिर हम 11th की तरफ स्विच कर जाएंगे। 11th में शुरू करेंगे एसएचएम। एसएचएम से पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे कहाँ, मॉडर्न। समझ में आ रहा है? ऐसे करेंगे। देखते हैं अब और क्या कर सकते हैं। पीवाईक्यू लगाते रहो, साथ साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही रिपीट होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कर नहीं पाए उसको, तो मैं क्या कर सकता, गारंटेड रिपीट होंगे। डेटा जरूर चेंज हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड 4 दिया है तो वो अब 12 कर दें, ऐसा हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ सेम चलेगा। होमवर्क समझ में आ गया? टीसीटी 1 हो चुकी थी, टीसीटी 5 हो चुकी थी, 5 18 21 तक कुछ डिस्कस हुई थी, फिर आगे डिस्कस नहीं हुई थी। 6 कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि हो गई होगी क्योंकि मैं कल दे चुका हूँ। उसके बाद आज फोर्स वाली नहीं थी टीसीटी, दे दी ना? कौन सी थी? डीसीटी 3 और डीसीटी अभी वाली 7, 3 और 7, ये कंप्लीट करना है। यहीं पे रोको, बैठो, सिंगल सिटिंग बनाओ, 1 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, खत्म करो जाओ, या घर पे बनाओ, जैसे बनाना बनाओ, हमारी इच्छा। ठीक, मजे करो। बचा है क्या टाइम? वाइवा हो जाए, क्या बचा है? वाइवा हो जाए, हाँ। आगे क्यों बैठे हो आज तुम लोग? बेचारे बोलेंगे कि मार पड़ती है तो आगे आते हैं, और आगे आते हैं तो वाइवा हो जाता है। कम संग, तुम मुझे देख रहे हो? हाँ तुम, हाँ, हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ यार, ऐसे छुप के सुन लेते हो ना कान में दूसरे। हाँ, चलो तुम बताओ,
करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूछ लें। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में? पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं वो कंडक्टिविटी, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन 2 बार। वही पूछ रहा हूँ जो आया आ चुका है। सिग्मा इक्वल टू, नहीं पता सिग्मा? चलो बैठ जाओ। तुम, हाँ हाँ, जाओ खड़े। करंट का फॉर्मूला बता दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो, आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं दे रहा है मुझे, कोई तो बता रहा है। जोर से बोलो। नहीं याद नहीं है, 2 लोग हो गए। मिलना तुम क्लास के बाद, आज तुम भी पढ़वाते हैं। आएगा। हाँ, क्या बताओगे? बताओ, तुम चैप्टर चूज कर लो, उसमें से पूछो। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। है नहीं ना फॉर्मूले जैसा, इसलिए। रेजिस्टिविटी का बता दो। हाँ, रो एल बाय, क्या बात है। इस रेजिस्टिविटी रो एल बाय, तो रो क्या होता है? हाँ, ड्राइव कर लेंगे। ड्राइव तो हम पूरा चैप्टर कर लेंगे फिर। आर, आर ए बाय एल, दिमाग से खेल गया वो। आर होता है रो एल बाय, तो रो लिख दिया उसने आर ए बाय एल। अरे रेजिस्टिविटी का वो टॉ वगैरह इन सब के टर्म्स में एक फॉर्मूला याद है 10th वाला, उसने उसी को घुमा दिया। आर ए बाय एल इक्वल टू रो। हाँ, टॉ के टर्म में, एम के टर्म में, ई के टर्म में, बेसिक जो है। हाँ, टॉ क्या होता है? पूरे देखा किया क्या मैंने? टॉ क्या होता है? टॉ नहीं पता? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अच्छा, इसकी दिक्कत होगी। हाँ, नहीं, तेज हो यार तुम लोग तो यार, पढ़े ही जा रहे हो, बस पढ़े ही जा रहे हो और कुछ याद नहीं है। हाँ रुक जाओ। एक, ये क्या कर रहे हो जी, क्या है हो? 3। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, वहीं फंसाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, फिर से वही, एक सॉलिड स्फेयर है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, नॉन कंडक्टिंग है। ऐसा है, आराम से समझ दो, नॉन कंडक्टिंग। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो एक सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग, चार्ज क्यू, रेडियस आर, पूछ लिया। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू बाय, मैंने तो इलेक्ट्रिक, रट लो जो मैं पहले पूछ रहा हूँ। बताओ जल्दी बताओ, वरना ये कुर्सी से आज गए तुम। जल्दी, कभी भी किसी की बारी आ जाएगी। हाँ। मन में सोचा हुआ, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं, बैठ जाओ।
बोर्ड्स में नहीं आएगा। हाँ, कन्याओं में सेम क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन चेंज नहीं किया। नहीं, बहुत लोग नॉमिनेट के गेम के लिए बैठ जाओ। तुम बताओ रेड। शांत हो जाओ। क्या? जोर से जोर से। अरे तुम तरीका बता रहे हो, मैं रिजल्ट पूछ रहा हूँ। तुम यार साइंटिस्ट वाली चीज कर दी तुमने, ड्राइव कर रहे हो, मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। बैठ जाओ, हमारी बारी। हाँ हाँ, तुम ठीक है, करो आई शपथ है। पता कौन कौन, अब कौन आएगा? अच्छा पूछे यार। चलो जरा 11th में आ जाए। समझ गए? सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। शांत हो जाओ, आवाज आ गई ना अगर साइड से, गेम बड़ा हो जाएगा। क्या? याद नहीं है? कौन सा चैप्टर अच्छा है तुम्हारा? हाँ, अरे शांत हो जाओ। कोई अच्छा नहीं है? अभी याद नहीं है? पेपर के एक दिन पहले पूरा याद कर लोगे? जाओ तुम, बैठ जाओ। तुम आगे वाले। सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। नहीं, तुम्हारा तो निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, चलो घर पे निकालेंगे, बैठ जाओ। हाँ, सेंटर ऑफ मास पक्का है आज। पक्का है ना सर? हाँ। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? कुछ भी तो याद नहीं है यार, तुम लोग को याद रहने वाली चीज ही याद नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो दूर की बात है, वो बना लोगे? हाँ। रहने दो तुम लोग, जाओ बढ़िया काम करो। एक काम करते हैं, वाइवा करवा देते तुम। समझ में आ गया? ऐसे तो याद ही नहीं करोगे तुम, क्या करे, चला काम कैसे चलेगा? अरे बेसिक तो याद कर लो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इतने तो है भी नहीं, किनके फॉर्मूले हैं? मेरे को याद करना पड़ रहा है पूछने के पहले, कितनी कम चीजें हैं याद करने वाली। अरे हाँ, आप कर लेंगे, अभी चले जाओ। बताओ जल्दी फिर क्या है, करोगे कि वाइवा करवाएं? ओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इतनी बार हो गया टेस्ट उसका, फिर भी याद नहीं हुआ अभी तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत हो गया। बोलो। हाँ, डायपोल मोमेंट में पूछते हैं तुमसे। हाँ, डायपोल मोमेंट नहीं पूछा मैंने, हाँ यार कितना मजेदार था वो तो। पता ना, खड़े हो जाओ, अभी पूछने दो मुझे। डायपोल मोमेंट में बताओ, एक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल, उसके इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर डिस्टेंस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सही बोल रहा है ये? एक डायपोल है ये, डायपोल मोमेंट पी, उसके इक्वेटोरियल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r³। सही है या गलत? गलत है? क्या होगा तो फिर? हाँ, तो एक्सियल पे क्या होता है? पक्का सही है? पोटेंशियल। हाँ हाँ, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल। सेम मतलब कितना? 10 20 25 केपी वेक्टर बाय, आज को जीरो होता है भाई। हाथ मत उठाना, बैठ जाओ। तो एक काम करते हैं, एक वाइवा का कुछ ऑर्गेनाइज करा दे, तुम लोग फॉर्मूले ही रटोगे तो बहुत ही लॉस हो जाएगा। एक महीने में मुश्किल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 15 10 15 फॉर्मूले निकले होंगे, उसमें भी 4 5 ही अच्छे होंगे, बाकी तो याद हो जाते हैं। चलो जरा घेरा जाए, थोड़ा और रुक जाओ।
पहले बंदा चुन लिया जाए वरना तो पूछ लेंगे उधर। हाँ तुम। हाँ बताओ। ये कैविटी है, ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, डेंसिटी है रो। तुम्हें बताना है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ए पे, देखें कितना याद है। रो, रो एक्स स्क्वायर रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। सही है, बैठ जाओ। सही है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। C1 C2 किसी भी पॉइंट पे निकालते थे अंदर, कहां निकल के आता था? वो सिर्फ सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता था और कहीं डिपेंड नहीं करता। सही है, ये बहुत है आज के लिए। होमवर्क मैंने बता दिया।